नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं का गुना और भिन्न संख्याओं का गुना लगभग समान तरह से होते हैं। इसमें कहाँ कहाँ अंतर है या कहाँ कहाँ अलग होगा, इसको हम 3 उदाहरण से देखते हैं। पहला, जब दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक हो, जैसे 3/2 गुना 5/7। तो हम लोग भिन्न का गुना कैसे करते थे? दोनों अंश का गुना करेंगे। 3 गुना 5 बटा 2 गुना 7, 15/14। तो परिमेय संख्या का गुना ऐसे ही होगा जब दोनों धनात्मक परिमेय हैं, यानी 3/2 और 5/7 दोनों क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। तो भिन्न की तरह ही ठीक गुना हुआ, अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से। तो ये पहला उदाहरण है जिसमें दोनों क्या है? धनात्मक परिमेय है। अब यदि एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो तब क्या होगा? जैसे 3/7 गुना -5/11, ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। तो जब इसका गुना करेंगे तो जैसे धनात्मक का गुना किए थे, ठीक वैसे ही गुना होगा कि अंश का गुना अंश से लिखेंगे। 3 गुना घटाओ 5 और यहाँ पर 7 गुना 11। अब 3 में घटाओ 5 से गुना करना है, यानी 3 × -5। तो कैसे गुना करते हैं कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुना क्या होता था? ऋणात्मक। तो यहाँ लिख देंगे -15 और नीचे में 11 में 7 से गुना किए 77। जैसे भिन्न का गुना किए थे, अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से। जहाँ धनात्मक ऋणात्मक संख्या होंगे उसका गुना कैसे करते हैं? जैसे पूर्णांक संख्या का गुना करते हैं। अभी हम लोग जो गुना किए धनात्मक परिमेय संख्या में ऋणात्मक परिमेय संख्या से, तो ठीक इसी तरह का यह गुना है। लेकिन यहाँ क्या है कि ऋणात्मक संख्या कहाँ है? नीचे में है, और इसके पहले जो देखे थे ऋणात्मक संख्या ऊपर में था। तो क्या गुना अलग होगा? बिल्कुल अलग नहीं होगा। जैसे वहाँ किए थे लिखेंगे 3 गुना 4, नीचे 7 गुना घटाओ 5, गुना कर देंगे। 3 में 4 से तो 12 और नीचे 7 में 5 से तो 35। और धनात्मक और ऋणात्मक का गुना करते हैं तो क्या साइन लिखेंगे? चिन्ह क्या देंगे? ऋणात्मक का। और इसको हम मानक रूप में लिख देते हैं। तो मानक रूप में क्या होगा कि नीचे का माइनस साइन ऊपर लिख देते हैं, -12/35। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि परिमेय संख्या का मानक रूप का है कि नीचे में क्या होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? नीचे ऊपर -1 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर में लिख दिए। ये तीसरा तरह का है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुना ऋणात्मक परिमेय संख्या से। तो गुना की प्रक्रिया वैसे ही होगी, -3 गुना 5, 4 गुना -7, गुना करेंगे तो कितना होगा? घटाओ 15 और घटाओ 28। माइनस में प्लस से गुना किए तो माइनस, और प्लस में माइनस से गुना किए तो माइनस। देखिए नीचे ऊपर दोनों में क्या है? घटाव का चिन्ह है, तो ये हट जाता है। यहाँ लिखेंगे 15/28। तो अभी हम लोग देखें गुना में कि धनात्मक परिमेय संख्या का गुना धनात्मक परिमेय संख्या से किए तो क्या है परिणाम? धनात्मक। और धनात्मक गुना ऋणात्मक या ऋणात्मक गुना धनात्मक, तो दोनों में क्या परिणाम आया? ऐसा। और दोनों ऋणात्मक है तो परिणाम आता है ऐसा। यानी अगर चिन्ह अलग अलग हो, यानी धनात्मक और ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक, तो परिणाम क्या होगा?
ऋणात्मक। अगर दोनों समान चिन्ह है तो परिणाम आएगा धनात्मक। व्युत्क्रम अंग्रेजी में रेसिप्रोकल। याद होगा भिन्न संख्या जब हम बताए थे कि दो भिन्न संख्या हो और उनका गुणा करें और परिणाम एक हो तो ए बी का व्युत्क्रम कहलाएगा और बी ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिखते थे ए बराबर 1/b और b बराबर 1/a। तो अगर मान लीजिए कि 4/3 का व्युत्क्रम लिखना है तो कैसे लिखते थे? 3/4 उलट के लिख देते थे, यानी जो अंश है वो हर होता था, हर जो है अंश होता था। यहाँ एक सवाल है कि घटाओ 4/3 का व्युत्क्रम निकालिए। तो व्युत्क्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक संख्या खोजते हैं जिसको गुना करने से क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो यहाँ घटाओ 4/3 में गुना किए 3/4 से, और यहाँ गुना किए घटाओ 4/3 गुना घटाओ 3/4। तो दोनों में क्या आया? 1 आया। यानी यह भी व्युत्क्रम है और यह भी व्युत्क्रम है, लेकिन वास्तव में इसका ही ये मानक रूप है। लेकिन हम लोग लिखने के लिए दो तरह से लिख सकते हैं, इसलिए लिखे यहाँ पर कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम दो तरह से लिखते हैं। परिमेय संख्या का विभाजन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी भाग की क्रिया कैसे करते हैं। तो इसमें भी 3 तरह का देखेंगे कि अगर दोनों धनात्मक है तब, धनात्मक ऋणात्मक है तब, और दोनों ऋणात्मक है तब। जैसे 4/3 में भाग देना है 1/2 से, तो ये दोनों धनात्मक है तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे भिन्न संख्या का भाग देते थे। यहाँ लिखेंगे 4/3, भाग को गुना लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2/1। अब जैसे आप गुना करते हैं, गुना कर लेंगे, 4 में 2 से गुना किए तो 8 और 3 में 1 से गुना किए तो 3। 8/3 को अब आप मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, क्या होगा? 2.2/3। कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। ठीक भिन्न की तरह ही यहाँ भी गुना होगा। दूसरा उदाहरण है कि धनात्मक में ऋणात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं तो ठीक वैसे ही लिखेंगे 2/3 और भाग के बदला में गुना, और इसको उल्टा करेंगे यानी व्युत्क्रम लिखेंगे 5/4। उसके बाद सरल कर लेंगे, ये 2 हटेगा, यहाँ घटाओ 2। अब गुना कर लेंगे 5 और 3 में 2 से गुना किए तो 6, और यहाँ का चिन्ह यहाँ लग गया। इसको मानक रूप में लिख देंगे घटाओ 5/6। कैसे हुआ? ठीक भिन्न की तरह ही गुना हुआ। अब यहाँ पर है दोनों ऋणात्मक है, तब कैसा गुना होगा? देखिए लिखेंगे 3/5, घटाव का चिन्ह वैसे ही रहा, भाग के बदला में गुना, और इसका व्युत्क्रम 10/7। देखिए अब गुना जैसे हम लोग किए थे, ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक से, अब सरल कर लीजिए, 5 हटेगा यहाँ से, 5 दूनी 10, ऊपर में कितना हुआ? घटाओ 3 गुना 2 तो ये हो जाएगा घटाओ 6, और नीचे 1 गुना घटाओ 7 तो घटाओ 7, दोनों माइनस चिन्ह हट जाएगा, 6/7। यानी दोनों धनात्मक था तो क्या परिणाम आया? धनात्मक। धनात्मक ऋणात्मक होने पर परिणाम ऋणात्मक, और दोनों ऋणात्मक होने पर परिणाम क्या आया? धनात्मक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि धनात्मक भाग धनात्मक, परिणाम क्या? धनात्मक। ऋणात्मक भाग धनात्मक, परिणाम आएगा ऋणात्मक। और इसको ऐसे भी लिखेंगे धनात्मक भाग ऋणात्मक तो परिणाम आएगा ऋणात्मक। यानी ऋणात्मक में 2 तरह से होता है, और ऋणात्मक में भाग देंगे ऋणात्मक से तो परिणाम आएगा धनात्मक। यानी गुना की तरह ही परिणाम है, समान चिन्ह होने पर धनात्मक, और असमान यानी अलग अलग चिन्ह हो
यानी ऋणात्मक पहले तब धनात्मक, या पहले धनात्मक तब ऋणात्मक, तो वहां पर परिणाम आएगा ऋणात्मक। परिमेय संख्याओं का चारों संक्रिया हम लोग देख चुके हैं। अगले दिन बताएंगे प्रश्नावली 4.2 के सवाल को। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।